और वहीं यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के ठीक पहले साधु संतों के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम जो है वो छिड़ गई है। फर्जी बाबाओं के खिलाफ अब देश भर के साधु संत आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसे लेकर के आज सागर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। और क्या होने वाला है इस बैठक में, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कार नामक शब्द से हुई है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के संस्कार उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उस देश की शिक्षा करती है, उस देश का धर्म करता है। जैसी शिक्षा होगी वैसी ही संस्कृति। लेकिन जब पाखंड और आडंबर धर्म की जगह लेने लगे तो समस्या बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस समस्या के निजात के लिए देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले में पाखंडी बाबाओं की एंट्री पर रोक लग रही है। 2025 में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में इस बार अखाड़ों ने ढोंगी बाबाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। अखाड़ा की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि इस बार महाकुंभ में ढोंग करने वाले बाबाओं को मेले में घुसने नहीं दिया जाएगा। देश के अखाड़ों की परिषद ने मिलकर निर्णय लिया है कि पाखंडी बाबाओं के खिलाफ इस बार सबसे बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसे लेकर 14 जुलाई यानी आज सागर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के संत शामिल होंगे। इसमें एक राय कायम कर ऐसे संतों के खिलाफ मुहिम को तेज किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने कहा है कि महाकुंभ में फर्जी संतों की एंट्री न हो, साथ ही साथ संतों के चोले में गलत काम करने वाले लोगों को महाकुंभ में रोका जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से और देवी देवताओं से कि असुरों कैसे रोका जा सकता है कि इस कुंभ मेले में कोई काल नेमी और कोई रावण जैसा संत का रूप धारण करके न आवे। हाथरस कांड से सुर्खियों में आए नारायण साकार हरि उर्फ बाबा सूरजपाल समेत 20 ढोंगी बाबाओं को ब्लैक लिस्ट करने पर सहमति बन रही है। सभी 13 अखाड़ों के बीच इस बात की सहमति बन चुकी है कि करीब 20 पाखंडी बाबाओं पर लगाम लगाई जाएगी। 18 जुलाई को कुंभ मेला प्रशासन के साथ अखाड़ा परिषद की मीटिंग भी होनी है, तब ये प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव में कहा जाएगा कि मेला अधिकारी इन 20 बाबाओं को न तो कुंभ मेला परिसर में जमीन आवंटित करें और न ही उनको सुविधाएं दें। दरअसल हाथरस हादसे के बाद से फर्जी बाबा निशाने पर हैं। जहां इनको लेकर आम जनता में रोष व्याप्त है, तो वहीं संत समाज भी इनसे अच्छे खासे नाराज हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से फर्जी बाबाओं पर बड़ा बयान दिया गया है। अखाड़ा परिषद के संतों महंतों ने इसके खिलाफ बेगुल फूंक दिया है। फिलहाल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने कहा है कि साधु संतों से चर्चा करने के बाद ही सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। ये पूरा समाज का मामला है। समाज में समाज की राय ली जाती है। अभी मैंने दिल्ली MCR में बैठक किया हूँ और इसीलिए हमारा काम है और यहाँ के दिल्ली के संतों की राय बात हमने विचार को जाना उस मुद्दे पे। इसी तरीके से मैं उसको जो है अभी 1-2 बैठक करेंगे उज्जैन में, 1-2 नासिक में, वहाँ की संतों की राय हम मंगाया हुआ हूँ। आपको बता दें, कुंभ मेला 2025 जनवरी से प्रारंभ होगा। मेले में अखाड़े श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि केवल कुंभ मेले के दौरान इनका प्रवेश होता है, इसलिए उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं पूरे मेले में तमाम संतों महंतों के भी शिविर लगते हैं, जिसमें भारी तादाद में लोग प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। जिस तरह से हाथरस में घटना हुई, उसको देखते हुए कुंभ मेले में ऐसे बाबाओं पर भी अंकुश लगाया जाएगा जो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर अपना दरबार लगाते हैं। अखाड़ा परिषद का मानना है कि ढोंगी बाबा महाकुंभ में बसने के लिए भूमि और शिविर की सुविधाओं की मांग करेंगे, लेकिन उसे मेला प्रशासन को खारिज करना होगा।
इसीलिए मेला प्रशासन कुंभ में बसने वाली धार्मिक संस्थाओं महामंडलेश्वरों का सर्वे कराने में जुट गया है। संतों के आवेदन भी आने शुरू हो गए हैं। अगले महीने आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी खुल जाएगा। फिलहाल अखाड़ा परिषद के मुताबिक खुद को त्रिकालदर्शी भगवान, परम ब्रह्म और ईश्वरीय अवतार बताकर जनता को ठगने वाले बाबाओं को काली सूची में डाला जा रहा है। यानी इस बार कुंभ में ढोंगी बाबाओं की एंट्री बैन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।